चलो बच्चों, आपको सब्सक्राइब तो करना ही है ना। अब मैं ये बोलना चाह रहा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको ना शेयर करो। उस बच्चों के पास या वीडियो लेक्चर पहुंचे ना जिसको वह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। काइंड ऑफ जैसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए उसको, या फिर डाउट सेशन के लिए भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसको ना मैक्सिमम शेयर करो कि उस बच्चों को बेनिफिट मिल जाए जिसको रिक्वायरमेंट है। काइंड तो होम डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे क्या करना होता है, बड़ी सीधी सीधी बात है कि 3 फॉर्मेट है। 3 फॉर्मेट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मेट है। वेरिएबल सेपरेबल है, या फिर एलडीई है, या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, या फिर आपको बेसिक मैनिपुलेशन करने के बाद भी कुछ टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको दिखेगा कि भाई एलडी है या फिर एचडी है, राइट। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, बड़ी सिंपल बात है इस क्वेश्चन में कि भाई मेरे पास यह डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट that should be 1 for linear differential equation and for homogeneous differential equation, right। तो एलडी में मैं अगर 2x, पहला मेरा टारगेट क्या है कि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट वी हैव टू फॉर्म 1। तो ऑफकोर्स 2x log x बेसिस से हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, ये बात हो गई। तो यहाँ क्या होगा, डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2 अपॉन 2x log x बेसी ln x एंड डैट इज इक्वल टू 3/2 ln x अपॉन 2x इंटू ln x, राइट। अब यहाँ पे ना ln x गेट कैंसिल, ठीक है, और यहाँ से 2 गेट कैंसिल। तो मेरे पास ना एक फॉर्मेट फॉर्म हुआ, डैट इज डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का फंक्शन, डैट मीन्स वी हैव 1/x ln x एंड डैट इज इक्वल टू 3/2x²। अब भाई ये तो चीज़ें जो है ना, ये डायरेक्ट दिख रहा है कि मेरा एल डी बना। एल डी में क्या होना चाहिए कि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट डैट शुड बी 1, प्लस अगर आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है फंक्शन को, तो राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 3/2x²। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या था, डी वाई डी एक्स में से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो प्लस वाई इंटू एक्स का फंक्शन, तो एक्स का फंक्शन मिल गया मेरे को। यानी यहाँ पे मुझे एफ एक्स क्या दिखा, एफ एक्स मिला मेरे को 1/x ln x, और जी एक्स ये हो गया राइट हैंड साइड, डेट इज जी एक्स। अब मुझे एल डी दिख गया ना, बड़ी सिंपल बात है। एल डी दिखा तो मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्मूला हमको मालूम है, डैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सो डैट इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln x। तो मैंने क्या किया भाई, ln x को हमने यहाँ पे ln x को t माना, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/x dx डैट इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो फ्रॉम वी हैव टू राइट दिस इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx dt, तो dt अपॉन टी एंड डैट इज इक्वल टू ई टू द पावर ln mod t एंड डैट इज इक्वल टू t एंड डैट इज इक्वल टू ln x। जस्ट अ मोमेंट, ln t और t किसको बना था आपने, हाँ ठीक है ln x। तो मुझे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हो गया, डैट इज ln x, ठीक है। तो आई एफ मालूम हो गया, आई एफ डैट इज इक्वल टू ln x, ठीक है। अब ना हाउ कैन राइट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप देखो किस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया है। तो भाई हमने तो y को डिफ्रेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। तो जिस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या होता, y इंटू आई एफ डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू आर एच एस, मीन्स राइट हैंड साइड जो भी है जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दैट इम्प्लाइज y इंटू व्हाट इज आई एफ ln x एंड डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x इंटू राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में दैट मीन्स जी ऑफ एक्स 3/2x²। तो 3/2 हमने बाहर निकाला, 3/2 दिस इज x² और 1/x² dx, that means 3/2 x⁻² ln x dx।
अब ना यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बाई पार्ट्स लगाता। तो ये दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आई लेट, दिस इज सेकेंड फंक्शन। सो फ्रॉम वी हैव टू राइट दैट इज 3/2, 3/2। अब बाई पार्ट्स यूज करना है हमको, तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो दिस इज ln x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ln x का डी क्या होता है 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन मैं लिखता है यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, dx। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दैट इज इक्वल टू 3/2, दिस इज x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस ln x इंटू 1/x माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पे तो 1/x रहेगा ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या रहा है -1/x, तो वो माइनस में प्लस, तो 1/x हो जाएगा dx, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस ln x अपॉन x, और ये 1/x तो क्या होगा -1/x प्लस सी, क्योंकि 1/x x के पावर -2 होगा, तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। अब ये क्या y इंटू ln x, मुझे ना ये तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाला क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि भाई y ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, y ऑफ e के पावर -1 दैट इज इक्वल टू 0, दिस डाटा इज गिवन, दे नीड टू फाइंड y ऑफ e, यानी x इक्वल टू ई रख के y की वैल्यू निकालना है, और गिवन क्या है x इक्वल टू ई के पावर -1, तो y शुड बी 0। तो मुझे ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू ई टू दी पावर -1, तो y इक्वल टू 0। अब इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर y मैं 0 करूँ तो यह टर्म 0 हो गया, 0 इक्वल टू 3/2 माइनस ln x, तो x क्या रखना है e के पावर -1, तो दिस इज e टू दी पावर -1 अपॉन e टू दी पावर -1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर -1 प्लस सी, राइट। सो 0 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3/2, अब ये माइनस माइनस प्लस ln e 1 अपॉन e के पावर -1 दैट इज e, यहाँ भी e प्लस सी, दिस गेट कैंसल, तो c वी हैव 0, तो c का वैल्यू 0 आ गया, तो मेरे पास ना जो जनरल सॉल्यूशन था वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आ गया, तो y इंटू ln x, y इंटू ln x इज इक्वल टू 3/2 ln x बाई एक्स, सॉरी माइनस ln x बाई एक्स माइनस 1/x, ये मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिखा। अब उन्होंने बोला क्या है कि भाई आपको y की वैल्यू निकालना है जब x मेरा क्या है e है, तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू e रख दो, तो y इंटू ln e दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस ln e अपॉन e माइनस 1/e। अब ये 1 हो गया, y इज इक्वल टू ln e 1 3/2, और ये ln e क्या होता है 1, तो दिस माइनस 1/e। सो मुझे y आ गया व्हेन x इक्वल टू e, दैट इज माइनस 3/2 इंटू 2/e दैट इज इक्वल टू दिस गेट कैंसल, तो माइनस 3/e, यानी मुझे y ऑफ e आ गया दैट इज इक्वल टू माइनस 3/e, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो y ऑफ e दैट इज इक्वल टू माइनस 3/e, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, -3/e, सो ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन।